हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी पुंडरी। आज हम फिजिक्स यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, सेल ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल ईएमएफ एक ही बात है। पहले हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। आप सभी ने सेल को देखा होगा, रियल लाइफ के अंदर हम घड़ी में डालते हैं या फिर हमारे कुछ होते हैं, तो सेल उसी का होता है एक पार्ट। ईएमएफ, देखो ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ बड़ी बैटरीज को, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम ईएमएफ बोल देते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स को हम जोड़ दें, उसको हम ईएमएफ बोल देते हैं। तो ईएमएफ को जनरली हम बैटरी को ईएमएफ बोलते हैं। इसको बैटरी को, बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मान के चलते हमने एक बैटरी ली है, जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। कितना है, 12 वोल्ट। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका ईएमएफ, इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इसको ई से करते हैं। और जब हमने इसको यूज किया तो इसने जो वोल्टेज दी है वो हमें दी है 10 वोल्ट। कितनी, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट जो हमने यूज की है, 12 वोल्ट की जो बैटरी थी, उसके बाद 2 वोल्ट की जो बीच में है, 2 वोल्ट की जो कमी आई है वो यहाँ पे क्या होगी, उस बैटरी के अंदर ही उस बैटरी के अंदर ही जो करंट बनाने में खपत हुई है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो 12 वोल्ट की बैटरी में जो 10 वोल्ट हमें मिला है, 10 वोल्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसको मैं अगर सही तरीके से दिखाऊं आपको मैं, तो एक ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं V से। किसे, V से। V इक्वल क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ बैटरी हमारी है, ईएमएफ E माइनस में आई आर, ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली आप एक बात देखो बच्चों कि हमने एक बैटरी ली, एक बैटरी है 12 वोल्ट की, तो उसके अंदर क्या है कि जो बैटरी जो अंदर करंट बनाती है, तो एक प्लेट से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे प्लेट तक या इलेक्ट्रोड तक, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो उसके अंदर भी, बैटरी के अंदर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी थी और उसने टर्मिनल पोटेंशियल हमें दी है 10 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं 2 वोल्ट कहाँ लगी है, 2 वोल्ट खर्च क्या हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो हम क्या करते हैं, V इक्वल क्या होता है, आई आर, V बाई आर इक्वल टू आई। यानी कि वोल्टेज कम कब होगा, वोल्टेज कम कब होगा, जब R ज्यादा होगा। 12 से 10 हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वोल्टेज बना है, तो वो वोल्टेज क्या है, जो इसमें करंट बना है I और इनटू में इसका एक रेजिस्टेंस R, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, उन टकराने की वजह से वोल्टेज कम हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हर एक बैटरी के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आगे समझ में, उसके बाद देखो V इक्वल टू E माइनस की आई आर, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। V इक्वल टू E प्लस आई आर, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग। क्या बोलेंगे, चार्जिंग। ये क्या कर रहा है, बैटरी में चार्जिंग हो रही है। क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। तो यहाँ तक का टॉपिक आया समझ में, तो इतना ही टॉपिक हमारा इसके अंदर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। क्या है, सेल्स इन सीरीज और पैरेलल। इसमें पैरेलल में, जब सेल्स को हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल ईएमएफ हमारे पास, टोटल करंट क्या होता है हमारे पास, करंट क्या होता है। चलो हम पहले सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी सेल्स थी, ये एक छोटी सी सेल है, इसका ईएमएफ E है और इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R। क्या है, R। ऐसे मैंने दूसरी सेल जोड़ दी, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R। ऐसे मैंने तीसरी जोड़ दी, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R।
ऐसे हमने बहुत ज़्यादा ऐसे लाइन में जोड़ दी और उन सब का इंटररिलेशंस क्या है आर, इन सबको मैंने सीरीज में जोड़ दिया और इन सब के साथ में मैंने जोड़ दिया एक बहुत रेजिस्टेंस का जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया मैंने आर। ये क्या है आर सभी का, ये क्या है ईएमएफ बैटरी। मैंने क्या माना, मैंने माना कि मैंने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बैटरीज को ऐसी सीरीज में जोड़ दिया और हर एक बैटरी का छोटा सा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैंने सभी को सीरीज में जोड़ दिया। उन सभी को सीरीज में जोड़ के मैंने इसको एक किसी रजिस्टर से कर दिया कनेक्ट। जैसे कि मान के चलो हमने 10 बैटरी जोड़ी और 10 बैटरी के साथ में एक फैन जोड़ दिया, तो फैन भी क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। फैन भी क्या है, रजिस्टर तो है। उसके हिसाब से अब देखो जैसे हमने किया तो हमारे पास है, तो अब मुझे ये बताओ बेटा इसके अंदर टोटल ईएमएफ क्या रहेगी हमारी, इसके अंदर हमारी टोटल ईएमएफ क्या रहेगी। सो टोटल ईएमएफ इन पैरेलल में टोटल में क्या हो जाएगी, हमने सभी बैटरीज को जोड़ देना ई क्या बन जाएगी नंबर ऑफ ईएमएफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, हमने क्या है आर 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 सभी आर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ आर। सभी इलेक्ट्रॉन सभी इंटरनल रेजिस्टेंस किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। और सीरीज में क्या होता है, जब हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है आर इक्विवेलेंट क्या आता है सभी का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस हम सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सभी किसके अंदर है सीरीज के अंदर, तो सभी जुड़ जाएंगे तो NR हो जाएगा। इन सभी क्या है सीरीज में है, इनके साथ में ये भी क्या है सीरीज में है, तो NR इन सब का तो NR हो जाएगा और प्लस में हमारा जो एक R और है ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, करंट क्या होता है V बाई R, V मतलब टोटल ईएमएफ क्या है N इंटू में E, टोटल ईएमएफ तो टोटल वोल्टेज हमारा यही तो है, यही तो हमारा टोटल वोल्टेज NE डिवाइड में R क्या है टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस में R, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। करेंगे व्हेन द बैटरीज व्हेन द सेल्स आर इन सीरीज, जब हम सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट ये आता है। अब मुझे इसके अंदर एक बात सोच के बताओ बेटा ध्यान से, मुझे सोच के ये बताओ उसके अंदर, मुझे ये बताओ सोच के कि इसके अंदर करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा। जाहिर सी बात है जब NR प्लस R मिनिमम होगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो हमारा करंट क्या है, जितनी बैटरीज होंगी उतना करंट बढ़ जाएगा, यही तो है। इसलिए क्या है हम जनरली बहुत सारी बैटरीज को सीरीज में जोड़ते हैं ताकि हमें करंट मैक्सिमम